हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, भारत सरकार की तरफ से परमानेंट भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 108 वैकेंसी है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 10th पास कैंडिडेट को भी अवसर दिया गया है, यानी यहाँ पर 10th पास कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको पर मंथ 35,000 के अराउंड सैलरी पे की जाएगी। तो चलिए चलकर देख लेते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से यहाँ पर आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन वगैरह क्या है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है nabard.org। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो नाबार्ड की तरफ से आई है, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 3 लाइंस, मेन्यू के जस्ट आगे 3 लाइंस हैं। तो आपको इसी 3 लाइंस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैरियर नोटिस का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये नीचे देख सकते हैं, इस प्रकार का आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, फेक रिक्रूटमेंट नोटिस एंड अपॉइंटमेंट लेटर। आपको इस पर ध्यान नहीं देना, सीधा आपको नीचे आ जाना है। से ही थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्लिक हेयर टू कंटिन्यू का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। आपको बस इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप वहां से डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने का लिंक भी आपको वहीं पर दिया गया है, तो वहां से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी आगे की डिटेल हम चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो कि जारी किया गया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 है आपका। पोस्ट है आपकी ऑफिस असिस्टेंट, सेशन 2024-25। तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, सॉरी ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इन सबॉर्डिनेट सर्विसेज। और ग्रुप सी की ये पोस्ट है नाबार्ड में, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अंडर में ऑफिस अटेंडेंट के लिए रिक्रूटमेंट आई है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो ऑनलाइन आवेदन आपके हैं वो 2 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। इससे 21 अक्टूबर 2024 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं, तो वो सभी इंस्ट्रक्शंस आपको केयरफुली तरीके से पढ़ लेना है ताकि आप किसी भी प्रकार की मिस्टेक वगैरह ना करें। बाकी यहाँ पर जो है जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहीं पर आपको अप्लाई करने का लिंक वगैरह भी दिया गया है। साथ ही यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड या फिर फ़ीस वगैरह सबमिट करने से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस मेल आईडी पर मेल करके अपनी क्वेरी बता सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह बता दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं 2 अक्टूबर 2024 से, और फीस भी आपकी 2 अक्टूबर 2024 से ही सबमिट कर सकते हैं आप। और एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर 2024 है, और इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसमें तो वो एग्ज़ाम आपका 21 नवंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी एग्ज़ाम वगैरह के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके लिए आपको कॉल लेटर वगैरह भेजा जाएगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कॉल लेटर पर मिल जाएगी। साथ ही इससे रिलेटेड आपको समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट को भी विज़िट करते रहना है ताकि इससे जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको समय पर मिलती रहे। और यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट होगी, तो यहीं पर आपको रेगुलरली विज़िट करते रहना है। बाकी आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अलग अलग रीजनल ऑफिसेज हैं, और ये जो भी मतलब अलग अलग स्टेट में रीजनल ऑफिस हैं, तो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं मोस्टली तो आप यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप उसी जिस स्टेट के हैं आप उसी के लिए अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर आप जिस स्टेट के हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो बैंक से है, तो वहाँ पर जो है जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करें वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और आपने वो लैंग्वेज जो है
10th स्टैंडर्ड पर वो लैंग्वेज आपने एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो। और साथ ही पोस्ट हमारी है ऑफिस अटेंडेंट की। और ये जो आपके यहाँ पर स्टेट वाइज रीजनल ऑफिस हैं, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज सभी वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। टोटल वैकेंसी भी मेंशन की गई और कैटेगरी वाइज भी कितनी कितनी सीटें हैं उसके बारे में भी सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। एक बार हम रीजनल ऑफिस देख लेते हैं स्टेट वाइज। तो आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश है और बिहार है, साथ ही छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, और जिसमें इंक्लूड है आपका मैंगलुरु और केरला, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है जिसमें मुंबई इंक्लूड है, मणिपुर है, मेघालय है, मिज़ोरम है, न्यू दिल्ली से भी है, उड़ीसा से है, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो टोटल जो वैकेंसी है वो यहाँ पर 108 है और ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। बाकी आप जिस भी स्टेट के हैं, अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है और वो लोकल लैंग्वेज जो है आपने क्लास 10th स्टैंडर्ड पर पढ़ी हुई हो, तो ही आप जो है इसमें आवेदन करें, क्योंकि ये कंपलसरी है कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और आपने 10th स्टैंडर्ड पर या उससे नीचे की जो भी क्वालिफ़िकेशन उसमें आपने वो लैंग्वेज जो है वो पढ़ी हुई हो। जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र के लिए अप्लाई करें, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज मराठी वगैरह वो आपको आनी चाहिए और आपने 10th स्टैंडर्ड या उससे नीचे की क्वालिफ़िकेशन जो है आपने मराठी लैंग्वेज एक विषय वगैरह के रूप में पढ़ा हुआ हो। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे था, बाकी आप उसी स्टेट के लिए अप्लाई करें जहाँ से आप हैं। बाकी यहाँ पे कुछ बैकलॉग वैकेंसी भी है कैटेगरी वाइज, और यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट ओनली। द रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन EWS कैटेगरी। तो आपको यहाँ पर जो है रिजर्वेशन वगैरह मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज। आपके पास उस कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपके पास होने चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा। बाकी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है PWD कैंडिडेट वगैरह के लिए हैं, तो वो एक बार यहाँ पर चेक कर लें। और बाकी आगे और चेक करते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। जॉब प्रोफाइल ऑफ ऑफिस अटेंडेंट। तो ऑफिस अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसका जॉब प्रोफाइल क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से वर्क करना होगा उसके बारे में यहाँ सारी डिटेल आपको दी गई है। आप ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें, किस प्रकार से आपको हेल्पिंग के तौर पे काम करना होगा या क्या काम आपका होगा, कि किस प्रकार से आपको अपनी ड्यूटीज़ वर्क या जो भी वर्क ऑफिस अटेंडेंट है तो वो किस प्रकार से काम करेंगे उसके बारे में है यहाँ पर। बाकी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो 1 अक्टूबर 2024 को कंप्लीट हो जानी चाहिए। अपीयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन 1 अक्टूबर 2024 को कंप्लीट हो जानी चाहिए, रिज़ल्ट वगैरह आपका जो है आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे 10th पास किया हुआ हो आपने और मैट्रिकुलेशन या SSC वगैरह फ्रॉम द कंसर्न्ड स्टेट या UT। तो कंसर्न्ड स्टेट या यूनियन टेरेटरी से आपने जो है क्लास 10th स्टैंडर्ड पास किया हुआ हो, and which he and she is applying such qualification should be from a recognized board। तो ये आपका होना चाहिए। और बाकी जिन कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते, लेकिन मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन वो 10th स्टैंडर्ड है। बाकी द कैंडिडेट मस्ट पॉजेस द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 अक्टूबर 2024 एंड द रिजल्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड या SSC या मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर ऑन बिफोर 1 अक्टूबर 2000। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई जो हमने अभी डिस्कस किया है कि 1 अक्टूबर 2024 तक आपका रिजल्ट वगैरह आ जाना चाहिए। अपीयरिंग वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज आपकी काउंट होगी 1 अक्टूबर 2024 के बेसिस पे। और बाकी कुछ जैसे यहाँ पे मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज 30 साल है।
और एज आपकी काउंट होगी 1 अक्टूबर 2024 के बेस पे। अगर कुछ कैंडिडेट जो हैं वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बॉर्डर लाइन पे अगर होंगे तो ये 2 डेट ऑफ बर्थ दी गई है, तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में रखकर काउंट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है निकाल सकते हैं। बाकी अपर एज में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और SC ST कैंडिडेट को 5 साल का, वैसे तो 35 साल है यहाँ पे एज, और उसमें आपको 5 साल का रिलैक्सेशन और दिया जाएगा। OBC कैंडिडेट को मतलब इंक्लूड करके आपको 35 साल हो जाएगा। जैसे 30 साल है तो यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन होगा तो 35 साल हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 साल का OBC को मिलेगा। PWD अगर जनरल है तो 10 साल का, OBC 13 साल और SC ST है तो 15 साल। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। बाकी यहाँ पे कास्ट क्राइटेरिया तो वही बताया गया है कि भाई अगर आप रिजर्वेशन वगैरह चाहते हैं तो आपके पास जो है उस कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। जैसे OBC NCL वगैरह है तो ये आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट, तभी आपको रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा, या फिर जिस भी कैटेगरी से आप रिजर्वेशन वगैरह चाहते हैं। बाकी आगे और चेक करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या रहने वाला ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और सिलेबस वगैरह सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर तो वो बता दिया गया है। रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो ये पूरा सिलेबस रहेगा। पॉइंट है आपका रिटन एग्ज़ाम होने के बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा। तो जो भी कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उन सभी का लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, यानी LPT कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न, द स्टेट फॉर विच द कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करें वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन जो ये आपका लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके मार्क्स इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। और कैंडिडेट नॉट क्वालिफाइंग या पासिंग the LPT would be disqualified. The detail of LPT to be the conducted would be available on NABARD website. बाकी इसमें स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन रहने वाला है। बाईलैंग्वेज आपका एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, और ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप एक आंसर गलत करते हैं तो 1/4 मार्क्स आपका कट हो जाएगा, यानी अगर आप 4 आंसर गलत करते तो 1 मार्क्स आपका पूरा टोटल कट हो जाएगा। बाकी जो LPT वाला एग्ज़ाम है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। और बाकी जो रिटन एग्ज़ाम वगैरह होगा तो उससे रिलेटेड एडमिट कार्ड वगैरह जो होगा आपका, कॉल लेटर वगैरह, उसके बारे में जैसे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही आपको कॉल लेटर वगैरह के लिए SMS वगैरह आ जाएगा। तो इससे जो है आपको जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पर आपको अपनी अपडेटेड मेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर सही भरें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो इससे रिलेटेड तो वो आपको समय से मिल सके। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या रहेगा वो यहाँ पर बता दिया गया है। तो फ़िलहाल इसमें केवल रिटन एग्ज़ाम और लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा, उसी के बेसिस पे आपका जो है फाइनली सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। और एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पर लगने वाली है। तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज है, और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 50 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज है। तो ये भी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होगी।
बाकी यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आपके कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपसे डिटेल मांगी जाएगी कि आप कहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं। तो जहाँ भी आपको सूटेबल पड़ता है, जहाँ आप इजीली अप डाउन कर सकते हैं, तो आप यहाँ से चूज़ करके भर सकते हैं। स्टेट के नाम यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं और इन्हीं के सामने सिटीज़ के नाम भी दिए गए हैं, किस किस सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ से अच्छे से देख लें। बाकी यहाँ पर पे स्केल वगैरह बता दिया गया है, तो पे स्केल वगैरह कितना रहने वाला है, तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस बता दिए गए हैं। कॉल लेटर वगैरह डाउनलोड, जब कॉल लेटर वगैरह आएगा आपको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो वहाँ से आप वेबसाइट पर जाकर जो है अपना कॉल लेटर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारी डिटेल आप चेक कर लें, अपना रोल नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप जो है उसमें चेक कर लें, कोई भी चीज़ मिस ना हो, अन्यथा आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री वगैरह नहीं दी जाएगी। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप कोई अपना जो है ओरिजिनल या फिर फ़ोटोकॉपी वगैरह जो है कोई प्रूफ लेकर जाएं, जिसमें आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो, या वोटर कार्ड वगैरह, या कोई बैंक की पासबुक वगैरह, तो ये आप लेकर जाएं। बाकी यहाँ पर आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन करनी है और किसी मोड के द्वारा एप्लीकेशन ना करें, और आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही केवल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन कर दिया गया, द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड इन इंग्लिश ऑनली। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको फ़ीस वगैरह पेमेंट करनी होगी। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह आपको स्कैन करके अपलोड करने होंगे। तो जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहे गए हैं वो सब आपको जो है अपलोड वगैरह करना है। क्या क्या साइज़ आपको रखना है उसके बारे में सारी डिटेल दे दी गई है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का क्या साइज़ रहेगा उसके बारे में भी सारी डिटेल है यहाँ पर। और एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पर किस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो एक बार एप्लीकेशन करने से पहले आप इस जो ये सारी डिटेल है इसको आप ज़रूर पढ़ लें। पॉइंट नंबर 14 को आप ज़रूर अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आप एप्लीकेशन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है क्लियर तौर पर बता दिया गया है कि आपको जो है किस प्रकार से पूरा फॉर्म फिल करना है। तो अगर आप इसके एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी फ़ीस वगैरह कैसे पेमेंट करनी है उसके बारे में भी यहाँ पर सारी डिटेल आपको दी गई है, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लें। एक बार फ़ीस अगर आपने सबमिट कर दी तो आपको रिफ़ंड नहीं होगी, तो ये आप मतलब देख लें, इसलिए जो है फ़ीस सबमिट करते समय कोई मिस्टेक ना करें। फ़ोटोग्राफ वगैरह जो है मतलब फ़ोटो आपको कैसी होनी चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। ये आप चेक कर लें कितना साइज़ होना चाहिए। बाकी ये इम्पोर्टेंट डेट्स है, 2 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 21 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। या आपको रीजनल ऑफिस दिए गए हैं स्टेट वाइज, और ऑफिशियल लैंग्वेज, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु है, अरुणाचल प्रदेश के लिए इंग्लिश है, बिहार के लिए हिंदी है। तो जिस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आती हो उसी स्टेट के लिए आप फॉर्म भरें, क्योंकि इसका आपका जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो अगर आप वो क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपको इसमें जो है मतलब एग्ज़ाम वगैरह में जो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपको इसमें जॉइनिंग वगैरह नहीं दी जाएगी। तो आप उसी स्टेट का जो है फॉर्म फिल करें जहाँ की आपको ऑफिशियल लैंग्वेज आती हो। तो यहाँ से आप लिस्ट वाइज चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप जहाँ भी मतलब अपने आप को मतलब क्लियर कर सकते हैं कि हाँ भाई हम पूरी तरीके से परफेक्ट हैं इस लैंग्वेज में, तो आप जो है उसी स्टेट के लिए फॉर्म भरें। तो ये आपको सभी स्टेट के लिए यहाँ पे दे दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी है, गोवा के लिए कोंकणी है, गुजरात के लिए गुजराती, हरियाणा हिंदी है। तो मोस्टली ज़्यादातर जो स्टेट है वहाँ के लिए हिंदी लैंग्वेज है,
और तो हिंदी तो एक कॉमन लैंग्वेज है, और अगर आप जो है परफेक्ट हैं तो आप उसी स्टेट के लिए भरें। बाकी इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड है वो आवेदन कर सकते हैं, और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।